उत्तराखंड रुद्रपुर 2025 के जिला पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव ने उत्तराखंड की राजनीति को एक बार फिर गांव शहर के अंतर संघर्ष में लाकर खड़ा कर दिया है। खासकर ऊधम सिंह नगर जैसे जिले में, और जहां पर शहरीकरण के दबाव और जातीय समीकरण, महिला नेतृत्व और संगठनात्मक शक्ति सभी घटक मिलकर एक जटिल चुनावी परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरैया सीट की। और कोरैया सीट एक मिनी विधानसभा जैसा संग्राम यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और जिसमें दिग्गज नेता इसमें उतरे हैं। कोमल चौधरी का जो है 26 जुलाई को आयोजित भव्य रोड शो, जो डायनामिक सिटी से जो है दानपुर तक चला था, और भाजपा के लिए केवल एक प्रचार अभियान नहीं था बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन की तरह से उन्होंने लिया था। और रोड शो में विधायक शिव अरोड़ा, महापौर विकास शर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र चौधरी और इन नेताओं सहित जो है जाट महासभा के कई पदाधिकारी की उपस्थिति जो है यह साफ संकेत गया है कि यह चुनाव कोमल चौधरी का नहीं बल्कि भाजपा चुनाव लड़ा रही है। तो आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। नौकोचिया ताल से मैं सीधे प्रसारण आपको दिखा रहा हूँ। और लेकिन क्या यह जो भीड़ है वो जीत की गारंटी है, ये भी बड़ा सवाल है। और शहरी उत्साह बनाम ग्रामीण गणित क्या कहता है? इस चुनाव का जो निर्णायक पहलू यह है कि क्या शहरी समर्थक ग्रामीण विरोध को काट सकता है। आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। जहां एक और शहरी वार्डों में कोमल चौधरी को जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी ने जमीनी पकड़ बनाई हुई है। खासकर एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी की उपस्थिति जो कभी भाजपा के भीतर थे और अब जाति जो समीकरण के सहारे सधे हुए अंदाज में चुनावी जमीन खोद रहे हैं। कोरैया सीट के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मैं उगता सूरज की जो चमक है बनाम क्षेत्रीय विकल्पों की चुनौती, और भाजपा का चुनावी चिन्ह उगता सूरज आज भी जनमानस में विकास और नेतृत्व का प्रतीक है। लेकिन जो ग्रामीण मतदाताओं की अगर उपेक्षाएं हैं, अब वह बहुत अधिक जो है व्यवहारिक और स्थानीय हो चुकी है वो। और बिजली, पानी, सड़क, आवास जैसे मुद्दे पर सीधे जो रिपोर्ट है वो कार्ड मांगा जा रहा है। ऐसे में केवल पार्टी का नाम काफ़ी नहीं है, प्रत्याशी की छवि और स्थानीय जुड़ाव भी उतना ही अहम है। यह कोरैया सीट। और अगर हम महिला नेतृत्व की प्रयोगशाला की बात करें तो यह प्रयोगशाला बनता जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर जो है कोमल चौधरी का चेहरा भाजपा ने जिस विश्वास से आगे किया है, और वह यह दर्शाता है कि पार्टी महिला नेतृत्व को उभारने का मन बना चुकी है। यदि कोमल यह सीट को जीतती है तो यह न केवल भाजपा के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी बल्कि राज्य की जो अन्य पंचायत सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों को बढ़त मिल सकती है। पूरे प्रदेश की नज़रें कोरैया सीट पर है। और ऊधम सिंह नगर में जातीय जमीनें, धार्मिक मोर्चे, और यह चुनाव एक और परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है कि जातीय मोर्चाबंदी और धार्मिक संगठनात्मक जो सक्रियता जैसे जाट, सिख, मुस्लिम व अन्य पिछड़ा वर्ग इस जिले की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जिस तरह से जाट महासभा के जो कई पदाधिकारी इस रोड शो में शामिल हुए थे, उससे यह संदेश गया है कि भाजपा जातीय समर्थन भी साध रही है। कोरैया सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह समर्थन मतदान केंद्रों तक पहुंच पाएगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार मंचों पर दिखता जो उत्साह है, बूथों पर वोट नहीं बदलता। ऐसा कई बार उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और पंचायत चुनाव 2025 केवल स्थानीय नहीं बल्कि भविष्य का भी संकेत है। उत्तराखंड
में होने वाले ये पंचायत चुनाव जो है केवल प्रधान बीटीसी मेंबर है, जिला पंचायत की लड़ाई नहीं है। और ये जो चुनाव है 2027 के विधानसभा चुनाव की जो भूमिका तय करने वाले ये चुनाव हैं। और हर क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच जो शक्ति परीक्षण जो चल रहा है वह 2025 की राजनीति का जो आईना है ये। और कोरैया सीट पर कमल चौधरी ने जो रोड शो के जरिए जो संदेश दिया, आत्मविश्वास, संगठन, महिला सशक्तिकरण और शहरी शक्ति, यह पूरे राज्य की भाजपा की रणनीति का ही प्रतीक है। अब देखना यह है कि यह रणनीति ग्रामीण धरातल पर वोटों में तब्दील हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। पहले चरण की रिपोर्ट में हम रोड शो के बाद की जन प्रतिक्रिया जो थी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों की रणनीति तथा कोमल चौधरी की छवि पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट नौकुचिया ताल से हम दिखा रहे हैं। और नौकुचिया ताल का जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, नौकुचिया ताल का व्यू देखिए आप, ये आ गया फर्स्ट क्लास। नौकुचिया ताल से सीधे प्रसारण है और आप भी आइए। अगर आपको लगता है कि नौकुचिया ताल घूमना चाहिए तो अवतार सिंह बिष्ट से आप कर सकते हैं संपर्क नौकुचिया ताल के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।